Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It starts with the name of Allah, who is the most merciful and kind. My name is Naila Wasim and we are not going to talk about any chemistry topic. आज मैं बात करूँगी आपसे कि पेपर्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है और अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपने कैसे अटैम्प्ट करना है पेपर को। मैं सिर्फ अपनी ओपिनियन आपसे डिस्कस करूँगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ था और जिस तरह से मैं करती थी वो आपसे मैं शेयर करूँगी। आई थिंक अगर आपके लिए कोई बेनिफिशियल हो, उसमें से कोई चीज़ें आपके लिए कुछ बेनिफिशियल हो जाए और आपके लिए वो फ़ायदा दें, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि सबसे पहले तो अगर आप स्टूडेंट हैं, एज ए स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और एक बात, बादब बानसीब एंड बेअदब बदनसीब। जो इंसान किसी की इज्जत करता है, अपने बड़ों की इज्जत करेंगे तो आपके नसीब भी बादब होंगे, आपके नसीब भी उसी हिसाब से होंगे। लेकिन अगर आप किसी से बदतमीज़ी करते हैं या नाफरमानी करते हैं अपने वालिदैन की, तो आप यकीन जानिए कि आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे, उसके बाद भी अस्तगफिरुल्लाह अपनी मेहनत के वो रिज़ल्ट नहीं पाएंगे अगर आप अपने वालिदैन के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह की नाफरमानी करेंगे। इसलिए बड़ों का अदब कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए। उन दुआओं के रिज़ल्ट में अगर आपकी मेहनत थोड़ी कम भी होगी तो इंशाल्लाह आपको वो रिज़ल्ट का आपको उसका वो रिज़ल्ट मिलेगा जो आपकी सोच से ज़्यादा ही होगा। वो इसलिए मैं अपने छोटे भाई की एक मिसाल आपसे शेयर करती हूँ कि मेरा छोटा भाई है, वो उसका सारा साल होगा तो वो पढ़ेगा नहीं, बहुत कम पढ़ता है, बहुत कम पढ़ता है। तो उसको हम लोग कहते हैं पढ़ लो भाई पढ़ लो, पेपर आने वाले, मम्मा उसको बार बार डांटती रहती है, फात पढ़ लो फात पढ़ लो, नहीं मानता फात, उसका जितना दिल करेगा उतना पढ़ेगा वो। लेकिन उसकी एक बात है, अगर उसको मैंने किसी काम का कह दिया, उसने जल्दी जल्दी भागा जाने काम करते रहे। मैं उससे अपना हर वो काम करवा देती हूँ मैं जो अपने दूसरे भाई से नहीं करवा सकती। तो उसको अगर मेरी मम्मा कभी बीमार हो जाए, बुखार चढ़ जाए, तो उसने क्या करना है, रात को जाके मेरी मम्मा को दबाना है, मेरी मम्मा की दवाई का बहुत ख्याल रखना है। तो मेरी मम्मा बहुत खुश होती है, बज़ाहिर उसके सामने नहीं कहती, लेकिन वैसे कहती कि भाई मेरा बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता है। हम भी करते हैं, लेकिन कई कहते हैं ना कि इस तरह होता है। लेकिन फिर जब ना उसका पेपर होते हैं, उसका जब रिज़ल्ट आता है, तो आप यकीन जानिए हम लोगों को यही होता है, आप देखना फाद का रिज़ल्ट हम चेक करेंगे। फाद सारा साल तो पढ़ता पढ़ता कोई नहीं, फाद अब हम आपको दिखेंगे। लेकिन यकीन जानिए उसका रिज़ल्ट ऐसा आता है, हमारी सोच से अलग ही होता है। ना तो उसकी कोई सप्ली वगैरह, अल्लाह का शुक्र है, वो सब में क्लियर हो जाता है। तो फिर मेरी मम्मा कहती हैं कि हाँ वाकई में इसने मेरी खिदमत बहुत की है। तो इसलिए कहते हैं कि मेहनत भी कीजिए, ये नहीं कि आप सारा साल पढ़ नहीं रहे, ये कुछ कर नहीं रहे, पढ़ें और साथ साथ दुआएं भी लीजिए। और जिस दिन आपका पेपर है, मैं अपना पर्सनल बातें आपसे शेयर करती हूँ कि मैं सुबह उठती हूँ एज अ मुस्लिम। अगर आप मुसलमान हैं तो नमाज़ पढ़ें, नमाज़ को कैंसिल नहीं कीजिए, नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह यासीन मेरी रूटीन थी, मैं पढ़ती थी। सूरह यासीन पढ़ने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप सूरह कलम में उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद अपने जो पेन वगैरह हैं उनके पर खोल के उनके पर फूंक मार दें और अपना बॉक्स बंद कर दें। मैं इस तरह ही करती थी। उसके बाद मैं पेपर के लिए जाती थी, तो ऐसे जब मैं पढ़ती थी बाइक से, मेरे पापा मम्मा मुझे छोड़ने आते थे, मैं अपनी मम्मा और पापा दोनों को कहती थी पापा मेरे लिए दुआ करिएगा, मम्मा आप भी मेरे लिए दुआ करिए। तो वो खुश हो जाते थे, चलो हमारे बच्चों ने इतना कहा, और वो कहते थे हाँ मैं अब बेटा आपके लिए दुआ करता हूँ, ऐसे बोलते थे। तो उसके बाद जब एग्जामिनेशन हॉल में जाती थी, राइट हैंड से मैं पेपर अपना पकड़ती थी। पेपर लेने से पहले मैंने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, पकड़ने के बाद मैंने राइट हैंड से मैंने अपना पेपर पकड़ना है। पकड़ने के बाद मेरे पेपर को डायरेक्टली उसको देखना नहीं है, पकड़ने के बाद मैंने उसको उल्टा कर देना है। और उसके पर ना अगर पेपर है, अगर उसकी पिछली साइड पे कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर कुछ लिखा भी हुआ है, तो मैंने पेंसिल लेके या आलिमू 3 बार लिख देना है पेपर पर। उसके बाद मैंने पेपर को एक नज़र डालनी है और जौन सा मुझे क्वेश्चन आता जा रहा है वो मैं लिखती जा रही हूँ। ये नहीं किया कि जो आपको पेपर नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसको छोड़ते जा रहे हैं, या फिर चलो वो तो आप उसको वक्ती तौर पर ही छोड़ दें, उसके लिए जगह छोड़ दें, मैं बाद में कर लूँगा। ये ना करें कि उसके लिए इंतज़ार में बैठे हुए कि अभी मैं उसका नाम क्या है, उसको सोच रहा हूँ, उसको याद कर रहा हूँ। इस तरह करते करते आई थिंक 2.5 घंटे होते हैं पेपर के, उसमें आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता। अगर आप ये करेंगे, सोचेंगे, तो फिर आपका टाइम निकल जाता है, जो आपको आता जा रहा है आप लिखते जाएँ। और कोशिश करें कि जैसे आपको ये एक पेपर मिला है तो आप उसमें इतनी लाइन ड्रॉ कर दें साइड पर, सॉरी टेढ़ी लाइन जा रही है थोड़ी सी, ऐसी लाइन ड्रॉ करें। करने के बाद आप यहाँ पर ये पेपर लिख दें, यानी कि अगर आपका इंग्लिश पेपर है तो आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए आप ये लिख दीजिए, ये इंग्लिश का पेपर आ गया आपके पास, ये लिख दिया आपने ये। उसके बाद
आप उसको थोड़ा सा ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, ऐसे थोड़ी साफ तरीके से कीजिए, ऐसे गंद ना मारिएगा। करने के बाद यहाँ पर अगर आपका कोई क्वेश्चन है, समझिए कि इंग्लिश में आपके पास कोई ऐसे वगैरह आ गया, तो आपने ऐसे का इंट्रोडक्शन है आप लिख देना, क्या है ऐसे, समझे कि हॉली कुरान पे आ गया आपके, तो आपने क्या करना है, समझिए कि आपके पास इंग्लिश का नहीं, तो मैं आपको समझाती हूँ। केमिस्ट्री का पेपर आ गया, अपने आप लिखने केमिस्ट्री, यहाँ पे हेडिंग डाले केमिस्ट्री पेपर, ये डाला आपने। उसके बाद इसको इस तरह से अंडरलाइन कर, कुछ 3 लाइन इस तरह से डाल दिया, ऐसे स्केल लेकर ये डाल दिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, समझे कि आयनिक बॉन्ड आ गया, आयनिक बॉन्ड के बारे में पूछ रहे, आपने ऐसे लिखना है आयनिक बॉन्ड, ये लिखे। ये लिखने के बाद इसको इस तरह से अंडरलाइन कर दो 3 बार, 3-4 बार। इससे क्या होगा, आपकी पेज जो है वो थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, स्पेस कम होती जाएगी। उसके बाद आप इसको लिखते जाएं, और जैसे जैसे आप लिख रहे हैं ना, तो उसके अंदर अगर आपने एग्जाम्पल भी देनी है आयनिक बॉन्ड की, तो आप इतना से लिखने के बाद, इतना से लिखने के बाद यहाँ पे इस तरह लिखें एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड, ये लिख दिया आपने। फिर इसके नीचे थोड़ी सी 2 लाइनें और डाल दें, फिर लिखना शुरू कर दें इस तरह से करके। और कोशिश किया कीजिए करें कि पॉइंट भी लिखा करें, और ऊपर ना हेडलाइन थोड़ी वगैरह ना, हेडलाइन वगैरह इस तरह से ना हेडिंग वगैरह दे दिया करें, हेडलाइंस कह रही हूँ, हेडिंग वगैरह दे दिया करें। हेडिंग से क्या होता है कि जो पेपर चेकर होता है उसको आप ना पेपर थोड़ा समझ में आ जाता है, हाँ भाई बच्चे ने ये लिखा है, इसके बारे में लिखा है, तो वो अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हेडिंग को देखेगा, तो उससे आपको मार्क देना शुरू करेगा। पेपर अटैम्प्ट करने के बाद एक दुआ होती है, सूरह यासीन की है, फ़ग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, ये बहुत अच्छी दुआ है, फ़ग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। ये मैं जब भी पेपर कर लेती थी, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी गलतियाँ होती हैं वो पेपर चेकर को नज़र नहीं आती। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, लेकिन मैंने बहुत सारी, मेरी कज़न भी थी, मुझे ये मेरी एक टीचर थी इस्लामिया थी, उन्होंने हमें ये सारी बातें बताई थी, बहुत अच्छी टीचर थी वो। पेपर खोले, पेपर करने के बाद इतना टाइम अपने पेपर को 5-10 मिनट पहले पेपर ख़त्म किया चाहिए, जैसे टाइम ख़त्म होने वाला है ना, उससे 10 मिनट पहले अपना पेपर कंप्लीट कर लें। करने के बाद अपने पेपर को पूरे को चेक करें कि कहाँ कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई, कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है मैंने। देखने के बाद पेपर पर इस तरह से पढ़ के फ़ग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून 3 बार ये दुआ पढ़ के पूरे पेपर पर फूँक दें। फूँकने के बाद और भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं होती थी, काफ हा या आइन स्वाद, इस तरह की, जो वो पेंसिल से हाथ से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे करके मैं लिख देती थी अपने पेपर के ऊपर। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इस्लामिक चीज़ें, ये आपको बताऊंगी। ये जो मैं इस तरह से बता रही हूँ ये मैंने खुद की हुई है, और अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी 100 से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले लेती थी। हालांकि मुझे यकीन नहीं है, तो मैं कोई इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन कुछ माँ बाप की दुआएँ, कुछ मेहनत, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, और पढ़ने का शौक़ था भी बहुत, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है जब रिजल्ट आता था तो लड़कियाँ कहती इतनी सप्लियाँ आ रही हैं लड़कियों की। और एक बार मेरी कज़न आई तो कह रही है रिजल्ट आ गया, तो भाई मेरी कह रही मेरी सप्ली आ गई, मुझे बहुत डर लग रहा है, नाले तुम्हारी भी आ जाएगी। तो मैंने कहा मुझे खुद डर लग रहा है, सही बात है, इतनी इंटेलिजेंट लड़कियाँ वो रह गई हैं, ए ग्रेड वाली लड़कियों की सप्लियाँ आ रही हैं। तो यकीन नहीं जाने, मेरा पेपर आया, तो पेपर के जब रिज़ल्ट आया, मुझे मार्कशीट ली, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वो जो न्यूज़पेपर के ऊपर रिज़ल्ट आता है तो सब में क्लियर थी मैं, तो वो यकीन ही नहीं कर रही थी। इस तरह कुछ माँ बाप की दुआओं को लीजिए, नमाज़ पढ़िए, नमाज नहीं छोड़ा करें। नमाज आपकी दीनी और दुनियावी दोनों टेंशनों को ख़त्म करती है। नमाज के बगैर बहुत बेसुकून है, इसकी यकीन जानिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अल्लाह ताला पर छोड़िए, नमाज़ पढ़ें। फिर वही बात, बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब, बदनसीब नहीं बनना बल्कि बाअदब बनिए, ताकि आपके नसीब भी बहुत अच्छे हों। अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू।